नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशनर नीतू शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाली हूँ हमारे जीवन की जो खुशी डिपेंड होती है वो हमारे जीवन में किस चीज़ पर डिपेंड होती है। हमारी लाइफ में हम सभी चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, हम सब हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, कोई भी टेंशन दूर दूर तक हमारी लाइफ में ना आए। लेकिन ऐसा संभव होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी। यदि हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी हमारे पास तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और कभी भी खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, इवन हम टेंशन्स में चारों तरफ से हमेशा घिरे रहेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं है हमारे अंदर। और जिस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है वो लाइफ में हमेशा खुश रहता है, हर सिचुएशन में खुश रहता है। और जहाँ उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं तब भी वह परेशान नहीं होता, वह उनको शॉर्ट आउट करता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और यही एक ऐसा रामबाण है, यही एक ऐसा तोड़ है जिससे कि हम अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि समस्याओं का नाम जीवन है। समस्या है तो जीवन है, और यदि समस्या ख़त्म तो जीवन ख़त्म। तो यदि जीवन भर हमें समस्याओं का सामना करना ही है तो उसके लिए हमें कोई ऐसा तोड़ निकालना चाहिए, उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पॉजिटिव एनर्जी की। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 6 स्ट्रैटेजी जिनसे कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर सकते हैं। इन 6 स्ट्रैटेजी से आपको हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी किस तरह ग्रो करें। नंबर 1, किसी भी काम को करने के लिए जब हम एक्साइटेड होते हैं तो उस काम को करने के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन्हें साइड करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसे करने के लिए। हर काम को करने से पहले यदि हमारे अंदर उत्साह होगा तो हम उस काम को ईज़िली करते चले जाएंगे। और यदि हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा उस काम को करने के लिए तो हम वहाँ पर अपने आप को टायर्ड फील करेंगे, प्रॉब्लम से घिरा हुआ फील करेंगे और हम उस चीज़ को बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, जब किसी भी काम को हम करते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमें ये काम करना है, हर हाल में करना है, तो हम उसके लिए अपने घर वालों की डांट भी खा लेते हैं और बाहर वाले भी अगर 2-4 बात बोलते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये पता होता है कि हमें ये करना है और इस काम से हमें ये रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो उस काम को करने से पहले जो हमारा उत्साह होता है ना, वही हमें आगे लेके जाता है, वही हमें समस्याओं से जूझना सिखाता है। आपने देखा होगा जिन लोगों के अंदर उत्साह होता है वो खिले खिले से रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है उनके पास। और जिनके अंदर उत्साह नहीं होता वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी में घिरे रहते हैं। किसी भी काम के लिए उनसे बोलोगे तो बोलेंगे हो ही नहीं सकता, या फिर वो बोल देंगे कि इस काम को हम कल करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ऐसे लोगों में देख सकते हैं। और जिस बंदे में उत्साह होगा वो बंदा एक अलग ही आपको नज़र आएगा, हज़ारों की भीड़ में वो बंदा आपको अलग दिख जाएगा। और ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है जिस बंदे के उत्साह हो। और जो थका हुआ सा घिरा हुआ सा बंदा रहता है, ऐसे बंदे को कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, जॉब में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, नेबर में हो। जो बंदा हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है उसे सब पसंद करते हैं कि हाँ ये बंदा काम का है, इससे हमेशा अपनी कनेक्टिविटी बना के रखो। तो लाइफ में यदि हमें कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हमारे अंदर उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। बिना उत्साह के किया गया काम कुछ पल के लिए होता है, उसके बाद या तो रुक जाता है या ख़राब हो जाता है या वो रो बीट के पूरा होता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। नंबर 2 पर हम बात करेंगे इच्छा की। किसी भी काम को करने से पहले यदि हमारे अंदर इच्छा नहीं है उसे करने की तो उसे करना संभव नहीं है। आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ खानी है, या आपने सोचा कि मुझे अपने वेट लूज़ करना है और इसके लिए मुझे जिम ज्वाइन करनी है। यदि आपके अंदर इच्छा आई है इस चीज़ की तब तो आप इस इच्छा को यानी कि डिज़ायर को पूरा करोगे और उसके लिए सारे एफ़र्ट्स लगा दोगे। जल्दी उठोगे भी, जाओगे भी, अपना टाइम भी मैनेज करोगे। अगर कोई उसके लिए आपको कुछ बोलता है तो आप वहाँ भी 2-4 बात सुन लोगे क्योंकि वो आपकी इच्छा थी। लेकिन यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपको किसी ने वैसे ही सजेस्ट कर दिया कि हाँ आप जिम ज्वाइन करो या आप वेट लूज़ कर लो, तो आप 2 दिन जाओगे, तीसरे दिन फिर से छुट्टी मार लोगे।
आप 2 दिन जाओगे, उसके बाद फिर कोई बहाना बना दोगे, कोई भी आप 2 दिन जाने के बाद कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे दोगे और वहाँ से बैकआउट कर लोगे। तो इच्छा किसी भी चीज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इच्छा नहीं रखते किसी भी चीज़ के लिए, अपने किसी जॉब में, बिजनेस में हम ये इच्छा नहीं रखते कि इसे ग्रो करना है या इसमें नई नई टेक्निक लानी है, तो हम उस चीज़ के बारे में नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं है हमारी। किसी और ने कहा, हमने सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन जब हमारी अपनी इच्छा बनती है किसी भी चीज़ के लिए, तब हम उस काम को आगे कर पाते हैं। तो जो काम हमारे लिए सही है और अच्छा है, उसके लिए हमें अपनी इच्छा बनानी होगी, यानी कि डिज़ायर आपको उसके लिए बॉन्ड करनी होगी। 3rd नंबर पर हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे हम निश्चय की, यानी कि डिसाइड करना किसी भी चीज़ के लिए। यदि आपको कोई भी काम करना है तो आप उसके लिए डिसाइड कीजिए। जब तक आप डिसीज़न नहीं लेंगे, तब तक वो काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। बहुत सारे काम होते हैं हमारी डोमेस्टिक लाइफ में, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिन्हें कि हम डेली सोचते हैं कि हम इस काम को करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते। फिर हम उसे कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम सोचते हैं कि अब इसे कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसके लिए सोचा भी, इच्छा भी की, लेकिन निश्चय नहीं किया, यानी कि हमने डिसीज़न नहीं लिया कि हमें ये काम करना है। और जब हम उस काम के लिए डिसीज़न ले लेते हैं, जब हम उस काम के लिए डिसाइड कर लेते हैं, तब वो काम 101% हो जाता है। जो काम आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से ना हुआ हो और आप डिसाइड कर लो कि अब ये काम मुझे हर सूरत में करना है, मैं इस काम को एनी हाउ इन एनी कंडीशन करके रहूँगा या करके रहूँगी, तो वो काम हो जाता है, क्योंकि आपने निश्चय कर लिया। तो निश्चय करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है किसी भी चीज़ के लिए, जब हम किसी भी काम को डिसाइड करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे, हमें सिर्फ वही काम करना है जिस काम को करने से हमारी लाइफ ग्रो हो, हमें हमारा गोल मिले। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सारे काम हम नहीं करने हैं। कुछ कामों को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, जिन कामों से कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, कुछ भी आपको हासिल नहीं होता। उन कामों को छोड़ दीजिए और अच्छे कामों को आप कैच आउट कर लीजिए, जो काम आपको आपके गोल तक लेके जाते हो। जिन कामों को करने से आपकी लाइफ ग्रो होती हो, आपका बिजनेस ग्रो होता हो, आपकी स्टडी ग्रो होती हो, आपकी फैमिली रिलेशंस ग्रो होते हो, उन कामों को आप पकड़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो उन रिजल्ट्स को मिलने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और भी ज़्यादा गेन होगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। 5th नंबर पर हम यहाँ बात करेंगे धैर्य की, यानी कि पेशेंस की। किसी भी काम को यदि हम कुछ टाइम के लिए करते हैं, उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं और फिर हम उसे छोड़ देते हैं, हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है। हम सोचते हैं जो हमने एफ़र्ट्स किए वो सब बेकार चले गए और हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, या हम आगे से ऐसा काम कोई भी नहीं करेंगे। तो किसी भी काम को जब हम करते हैं, हर काम के रिज़ल्ट तुरंत नहीं आते हैं। कुछ कामों को करते रहने के बाद रिज़ल्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी चीज़ को प्लान किया, कल उस पर अप्लाई किया और परसों यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते हैं। एक रिज़ल्ट के लिए हमें सालों मेहनत करनी पड़ती है। एथलीट कुछ सेकंड की दौड़ के लिए, कुछ सेकंड की जीत के लिए सालों निकाल देते हैं, 10-10, 12-12 साल मेहनत करते हैं। बिजनेसमैन आज कोई बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, तो उसके बाद कई साल उन्हें निकल जाते हैं उस बिज़नेस को सेटअप करने में, और जब वो सेटअप हो जाता है तब उसका आउटकम आता है। तब हमें पता चलता है कि उस बिज़नेस से हम क्या ग्रो कर रहे हैं। यदि हम जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई जॉब ज्वाइन की और कल ही से हमारे बॉस हम पर बहुत खुश होने वाले हैं, हमारा सारा स्टाफ हमारी तारीफ़ करने वाला है और हमें सभी लोग इतना अप्रिशिएट करने वाले हैं, सभी लोग हमसे बहुत खुश होकर कहेंगे कि हाँ वाओ, एक दिन में इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी किसी भी जगह नहीं हो सकता। आप जब किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपका वहाँ पर बहुत कुछ नोट आउट किया जाता है। नोट आउट किया जाता है कि आपकी टाइमिंग कैसी है, आप पंचुअल हैं या नहीं हैं, आप कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी जो पॉजिटिव एक्टिविटी होती है जो काफ़ी टाइम तक हमारी नोट आउट होती है, तब जाकर वो स्टाफ, वो बॉस, वो कंपनी हमें अप्रिशिएट करती है कि हाँ ये बंदा इस लायक है। तो किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट एक दिन में नहीं निकलता है। एक साल स्टडी करने के बाद
हमें एग्ज़ाम देना होता है, तब जाके हमारी पूरी साल का रिज़ल्ट निकल के आता है। तो किसी भी चीज़ में रिज़ल्ट अच्छे पाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत भी लगातार करनी पड़ती है। मेन चीज़ धैर्य के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं होता है या पेशेंस कम होता है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत कम लोगों के साथ होती है, क्योंकि उसका पेशेंस बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है। वो उसे लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका फटाफट रिजल्ट आए, नहीं आ रहा तो ठीक है, इसे गिव इट कर दो। मगर ऐसा बंदा कहीं भी कोई सक्सेस नहीं पा सकता। इस तरीके के लोग लूज़ टेम्पर भी हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी चाहिए होता है, मतलब एकदम से तुरंत चाहिए होता है। कोई भी सक्सेस चाहिए, कोई भी काम चाहिए, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। तो वो लोग ऐसे लाइफ में आगे सक्सेस नहीं पा पाते हैं, क्योंकि अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए अच्छी टाइमिंग देनी ज़रूरी है, अच्छी हार्ड वर्किंग करनी ज़रूरी है और एक कंटिन्यूटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को आपने किया उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि इसके रिज़ल्ट आएंगे। नहीं भी आ रहे हैं तो आप वहाँ पर रुकिए और देखिए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई है जिस वजह से अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तब आप उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर पाएंगे कि कहाँ कौन सी मिस्टेक हो रही है। लेकिन आपने यदि विदाउट पेशेंस अगर ऐसा नोट आउट किया कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी आउटकम अच्छा नहीं मिल सकता है। फ्रेंड्स, 6 मैं आपसे बात करूँगी। 6 स्ट्रेटजी है जो है हमारी, वो है हमें लाइफ में सिर्फ अच्छी आदतों को और अच्छे लोगों को कैच आउट करना है, और जो भी हमारी लाइफ में बैड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे बैड पर्सन्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे नेबर में हो, चाहे वो हमारे रिलेशन में हो, चाहे वो हमारी फैमिली में हो, बुरे लोगों की संगति को बिल्कुल छोड़ देना है। आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि जब तक नेगेटिव लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं हम लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि आप कितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन यदि कोई बंदा हमेशा आपके साथ रहता है या हमेशा आपसे जुड़ा रहता है तो वो आपकी हर खुशी में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात आपको बता देगा जिसकी वजह से आप अपसेट हो जाएंगे, जो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम यदि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग गेन कर रहे हैं, तो उसके लिए नेगेटिविटी का दूर होना बहुत ज़रूरी है। हम बुरी आदतों के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, हमारे कोलीग्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बैड एक्टिविटीज़ में कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उस कनेक्टिविटी से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार किसी बुरी संगति में फंसने के बाद हम वहाँ से बाहर आ पाए इजीली, ये बहुत ही मुश्किल है। इवन इसके लिए फर्स्ट तो हम एफर्ट्स नहीं करते बाहर निकलने के, और यदि हमें कोई बाहर निकलने के लिए उससे निकलने के लिए कोई भी ऐसा सॉल्यूशन भी देता है, कोई भी ऐसी एडवाइस भी करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें एडवाइस क्यों कर रहा है, ये हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तो बुरी संगति से और बुरे दोस्तों से, बुरी आदतों से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि यदि हमें लाइफ में सक्सेस पानी है, किसी अच्छे और बड़े मुकाम पर जाना है, तो फ्रेंड्स मेनली यही है कि यदि हमें अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहना है, हमेशा स्माइल करते रहना है, प्रॉब्लम से बाहर रहना है, टेंशन से बहुत दूर रहना है, तो हमें ये 6 स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी। उत्साह, इच्छा, निश्चय, धैर्य, बुरे लोगों से, बुरी संगति से दूर रहना और सिर्फ अपना वही काम करना है जिससे कि हमें हमारा लक्ष्य मिल सके। और यदि हम इन 6 स्ट्रेटजी को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हमें लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कि लाइफ में 101% चेंज होगा, एक बड़ी क्रांति आएगी, एक बड़ा बदलाव आएगा और आप खुद पाएंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे करके बहुत अच्छी होती जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी को गेन कीजिए और इसी के साथ हम हमेशा खुश रह सकते हैं। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, क्योंकि आप यदि खुश रहेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और यदि जब हम खुश नहीं होते, हम टेंशन में होते हैं, हम नेगेटिविटी के साथ जीते हैं, तो हमें कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। फ्रेंड्स, इस मेरे ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता इससे किसकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट जो भी ब्लॉग्स हैं वो आपको मिल सकें। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।